हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जिसको आज हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गई संख्या है। तो हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। ये हमारे शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल जो वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमें शून्यक निकालने थे। अब हमें उन्होंने शून्यक निकालने थे, फिर उनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें ज्ञात कर। अब हमें शून्यकों का योग और शून्य को गुणनफल दिया है और हमें जो द्विघात बहुपद जो क्वेश्चन में दिए जाते थे, अब हमें वह निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद हमारे पास ये, क्योंकि ये जो हमारा ये बेसिक जो वो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जिसके शून्य a एवं b हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा ये हमारा होता है शून्यकों का योग। ये इसका फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में हमें इसकी वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में। देखिए हमें वैल्यू दी गई है 1/4, मतलब ये क्या होता है माइनस का b/a। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का योग की वैल्यू कितनी मिली है 1/4। तो हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या मिली है -1, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है पूरा c/a। ठीक है, अब ये माइनस इसमें चला जाएगा 1 में, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, और c की वैल्यू -1, और अब a की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। ये देखिए, है ना। अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो शून्यकों का योग है वहाँ पे हमारे a की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, और जो शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकाल रहे हैं वहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे हमारे वही क्वेश्चन है, उसमें a की वैल्यू एक जगह 1 है और एक जगह 4 है, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पे हर में मतलब किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, जैसे हमारा हर है 1, तो 1 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का, तो हमें अंश में भी उसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी वैल्यूज इक्वल हो गई हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारी a की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पे भी हमारे a की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है 4, b की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से -1, और c की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे, ये जो माइनस है वो ये है। फॉर्मूले में हमारे पास इसमें माइनस नहीं होता, इसमें माइनस होता है। ठीक है, तो जो c की वैल्यू है हमारे पास है -4। अब जो हमारा ये जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4x² प्लस bx, b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और अब 1 लिखने की हमें नीड नहीं है तो हम लोग ओनली x लिख देंगे। और देखिए ये प्लस c है, तो c की वैल्यू क्या है -4, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा द्विघात बहुपद है वो ये रहेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।